मैं जिस जगह रहती थी वहाँ कोई मर्द नहीं रहता था और ना ही मेरा किसी से कोई रिश्ता था। फिर भी मुझे एक दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये जानकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी पैदा हो चुका था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सब कैसे हुआ। एक दिन मुझे किसी ने अगवा कर लिया और मुझे बताया कि तुम तो मेरा नाम रूही है और मैं बहुत ही मासूम लड़की थी। मुझे मेरी मासूमियत की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। मेरी ज़िंदगी कब मुश्किल होती चली गई मुझे पता ही नहीं चला था। मैं शायद बहुत ही बेवकूफ़ इंसान थी जिस पर दिन रात इतने जुल्म होते रहे और मुझे कुछ अंदाज़ा भी नहीं हुआ था कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। जब मैं 14 साल की थी तो मेरी माँ को एक अजीब सी बीमारी हो गई। इसी हालात में मेरी और मेरी माँ की मदद के लिए मेरी माँ की सौतेली बहन ने हामी भरी। मेरी मौसी ही हमारे घर का ख्याल रखती थी और माँ को संभालती थी। मेरे पापा शहर के अमीर लोगों में से आते थे। 3 साल की इस बीमारी से लड़कर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और हमारे घर को संभालने के लिए मौसी का यहाँ रहना ज़रूरी था। दुनिया वालों का मुंह बंद करने के लिए मेरे पापा ने मेरी सौतेली मौसी से शादी कर ली। एक दिन पापा को किसी काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना था और पापा बहुत परेशान लग रहे थे। पापा को सुमन मौसी पर पूरा भरोसा था क्योंकि उन्होंने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया था, वरना हमारे बुरे वक्त में हमारे रिश्तेदारों ने तो हमारा साथ ही छोड़ दिया था। मेरे पापा ने कहा था सुमन मौसी से कि मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। ये सब जो मैं कमा रहा हूँ वो सब मेरी बेटी का ही है। बस अब मुझे और काम नहीं करना है। अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो आखिरी काम है। सुमन, मुझे इस काम से इतनी दौलत मिल जाएगी कि हम सारी उम्र बैठकर खा सकेंगे। उसके बाद मैं अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर दूंगा और उसकी शादी करवा दूंगा। मैं रूही के लिए एक घर जमाई ढूंढूंगा जिससे कि वो हमारे साथ ही रह सके। बस मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल अपनी बेटी और अपनी पत्नी की याद में गुजारना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पनाह दी है और ये तुम्हारा भी घर है। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जब मेरे पापा मुझे सुमन मौसी के साथ छोड़कर चले गए तब मेरी उम्र 17 साल की थी। जिस दिन से पापा घर से गए थे ठीक उसी दिन से मौसी का रवैया बदल गया। मेरे साथ रोज़ाना एक अजीब सी हरकत होती थी। मैं जब सुबह सोकर उठती तो लगता कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और रात को मुझे नींद ऐसी आती थी कि जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। अब ना तो मुझे किसी बात का होश रहता था कि मैं कब अपने कमरे में आई और कब सो गई। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे उल्टियाँ होने लगी, चक्कर आने लगे। मैंने मौसी से कहा तो उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर घर आई और उसने मेरा चेकअप किया। उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल ले लिया और बोली इसकी रिपोर्ट रात तक आ जाएगी और मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और वो चली गई। रात को जब डॉक्टर का फ़ोन आया तो मौसी ने उठाया। वो फ़ोन लिए मेरे सामने ही खड़ी थी। अचानक से उन्होंने एक अजीब सी बात कह डाली। वो कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं उनकी बातें सुनकर परेशान हो गई। ना जाने मेरी रिपोर्ट में क्या आया होगा। उन्होंने फ़ोन रख दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास मुझे बताने के लिए बहुत सारी बुरी खबर है। मैं उनको देखकर बहुत परेशान हो गई। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या क्या बोल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर ने जो बोला है उस बात को पहले एक तरफ रखो। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपने बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? तुमने ये सब क्या किया? कैसे और किसके साथ किया? तुम अपना मुंह कहाँ काला करके आई हो? तुम्हारा बाप तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया था। अब जब वो वापस आएंगे तो उनको क्या जवाब दूंगी? मैंने बोला, मौसी आप ये क्या बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है। क्या कहा है डॉक्टर ने और आप मुझसे किस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर बोल रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो। मौसी का बस इतना बोलना था और मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी थी। जब पापा का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनका काम ख़त्म होने वाला है और वो 3 हफ्ते बाद घर आ रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक मेरा दूसरा महीना चल रहा था और तब तक पापा आते 3 महीने हो जाते।
समय बीतता गया और पापा घर आ गए। हम दोनों बहुत परेशान थे कि अब उनको कैसे बताएंगे। पापा मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया। रात को वो मौसी से बात करने लगी। मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। पापा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गई। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे गुस्से से बोलने लगे। पापा ने मुझसे पूछा कि ये क्या है। मैं पापा से बोल रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे पापा ने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने मुझे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। मेरी सौतेली माँ पापा को समझाने की कोशिश कर रही थी, बोल रही थी, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, आप गुस्सा मत करिए। मेरे पापा मुझे लेकर हॉस्पिटल ही जा रहे थे कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। पापा ने बोला कि मैंने डॉक्टर से समय लिया है और हमें समय पर ही पहुंचना है। पापा बोलने लगे कि तुम इसे रिक्शे से लेकर जाओ और मैं गाड़ी शोरूम छोड़ कर आता हूँ। मैं और मौसी हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल के बाहर हम पापा का इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं मौसी कहाँ गायब हो गई। मुझे लगा शायद वो अंदर चली गई होगी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक टूटे फूटे कमरे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो हमें 50 लाख रुपए हमारे बताए हुए जगह पर लेके आ जाना। वो आदमी मेरे पापा को ही कॉल कर रहा था। मुझे उस आदमी ने अगवा कर लिया था। मैं उससे बोल रही थी कि मुझे जाने दो। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारा बाप मुझे पैसे दे दे। जब तक अपना मुंह बंद रखो। उसने मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात कही। उस आदमी ने बोला कि तुम घबरा तो ऐसे रही हो जैसे तुम कितनी मासूम हो। तुम्हारे बाप को पता है कि तुम उसके पीठ पीछे क्या करती हो। मैं उसे हैरान होकर देखने लगी कि ये आदमी कैसी बातें कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो। मैं क्या करती हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है बोलने का। वो मुझसे कहने लगा कि मेरा एक दोस्त तुम्हारे घर आया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कीमत मेरे दोस्त से लगाई थी। मैं उसकी बातें सुनकर बुरी तरह रोने लगी। मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला कि तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बल्कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। बस तुम मुझे उस आदमी से मिलवा दो जिसने तुम्हें ये बात बताई है। उसने मुझे बोला वो मेरा पार्टनर है और वो अभी आने वाला है। वो इंसान जब मेरे सामने आया तो मुझे देखकर हैरान रह गया। मुझसे देखते ही कहने लगा कि ये तो वही लड़की है। मैंने जब उसे देखा तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है कि तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। तो उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मुझे तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे घर बुलाया था। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें तुम्हारे बाप के सामने बदकिरदार साबित करना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें खाने में नींद की दवा मिलाकर खिलाती थी और मुझे तुम्हारे साथ ये सब करने की मोटी रकम भी दी थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ये सब बहुत दिनों से कर रही थी। जब उसको पता चल गया कि तुम माँ बनने वाली हो, जब जाकर उसका मकसद पूरा हो गया, ताकि तुम्हारा बाप अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम ना कर सके। ये सब सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उन लोगों ने जैसा बोला था वैसा ही किया। पापा से पैसे मिलने के बाद मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने उन लोगों से पहले ही उनका मोबाइल नंबर ले लिया था। मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे, लेकिन मुझे ठीक देखकर बहुत खुश हुए थे। अगले ही दिन मैंने उन आदमियों को फ़ोन कर दिया और अपने घर बुला लिया। मैंने अपने पापा से जाकर कहा कि आपसे बाहर कोई मिलने आया है। मैंने पापा को नहीं बताया था कि ये उन लोगों ने ही मुझे अगवा किया था, क्योंकि मैंने उन आदमियों से वादा किया था कि वो मेरी सौतेली माँ की सच्चाई मेरे पापा के सामने लाने में मेरी मदद करेंगे। तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि उन लोगों ने ही मुझे अगवा किया था। वो दोनों आदमी घर के अंदर बैठे थे। जैसे ही सुमन मौसी की नज़र उन पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो उनको देखकर एक जिंदा लाश की तरह बन गई थी। मेरे पापा ने उनसे बात की तो उन लोगों ने मेरी मौसी की सारी सच्चाई बता दी। उनकी बातें सुनकर मेरे पापा हैरान और परेशान हो गए थे। मेरे पापा गुस्से से मेरी मौसी की तरफ बढ़े। मेरे पापा ने बोला, ये सब क्या है। मैं अपनी बेटी को तुम्हें अमानत बनाकर दे के गया था, तुमने मेरी बेटी की इज्जत के साथ इतना घटिया खेल खेला। मेरे पापा ने मौसी को बालों से पकड़ कर बोलने लगे, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरी मौसी भी चिल्लाने लगी, हाँ तो तू क्या चाहता था
कि तू अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर देता। 3 साल तक तेरी बीवी की मैंने नौकरानी की तरह सेवा इसलिए नहीं की थी कि तू अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम करके इस दुनिया से चला जाए। मौसी को अपने किए पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। मेरे पापा ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। इससे पहले कि मेरे पापा उसको जान से मार देते, मैंने बीच में जाकर पकड़ लिया और मैंने पापा से बोला कि आप इनको मार कर क्यों मुजरिम बनना चाहते हैं? इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, इसकी यही सज़ा है। मेरे पापा ने ऐसा ही किया, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे पापा ने उस पर मुकदमा दर्ज किया। अब सारी ज़िंदगी जेल से बाहर नहीं निकल सकती थी वो। हमने ये इरादा बना लिया था कि हम इस बच्चे को नहीं मारेंगे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिन तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मैं ठीक हो गई तो मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मेरे पापा ने मेरी शादी 28 साल की उम्र में एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर दी। आज मेरा अपना घर है और मैं अपने पापा और पति के साथ रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।